हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनिस स्टडी पॉइंट। तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे और मेरे नोट्स को रिवाइज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर देना। ठीक है, इससे मुझे पता लगता रहेगा हाँ भाई मेरी वीडियो को रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो ठीक है, आज भी हम जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में रिमाइंडर किया था, आज भी हम रिमाइंडर के ही कुछ क्वेश्चन करते हैं। एज ए एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल अभी हमारा रिमाइंडर ही चलेगा। 78 इंटू 53 इंटू 67 इंटू 97। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 10 से तो हमें यहाँ बताना है कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं। तो मैं क्या देखता हूँ, 78 10 में किसके नियर बाय आएगा। तो मैं देखता हूँ 80। तो अगर 80 से हम 78 तक जाएं तो यहाँ पर -2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें सोल्व करना है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 50 से 53 कितना जाता है, +3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मैं 70 से अगर 67 पे जाऊँ तो -3 आ जाएगा। ऐसे ही 100 से मैं 97 पे जाऊँ तो -3 आ जाएगा। हम प्लस भी ले सकते हैं, प्लस लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा क्या होगा ना, अगर हम यहाँ पे जैसे 70 ले लिया मैंने, 78 तक जाने में हमें +8 करना पड़ेगा, जो कि उससे हमारी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी और मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं माइनस का चिन्ह लेके। तो मैं देखता हूँ 27 दूनी 54, और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 3 बार माइनस आ रहा है तो माइनस ही रहेगा। माइनस के 54 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि -4 हमारा रिमाइंडर आ गया। एक तो -4 आ गया और दूसरा क्या जाएगा, 10 में से -4 गए 6, तो हमारे 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव वाला लेना है, तो हमारा 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। 197 इंटू 37 इंटू 49 इंटू 889 को हम डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करें, हम इसे डिवाइड करते हैं 5 से। तो दोस्तों हमें यहाँ बताना है हमारा रिमाइंडर क्या होगा। अब 10 में तो हमने ले लिया, जिसके भी बाद में 0 है उसके नियर बाय। ठीक है, जैसे 80 ले लिया, 80 से 78 तक चलेगा। अब हमें 5 में क्या करना है, 5 का हमने डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या सीखा था, जिसका भी यूनिट डिजिट 0 या 5 हो तो वो ईज़िली 5 से डिवाइड हो जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं, अगर हमारा 195 होता तो ईज़िली डिवाइड हो जाता, तो लेकिन ये +2 ज़्यादा है। और यहाँ पर 40 से -35 ले लेते हैं, +2 लिख लेंगे। 49 में हम 50 लेते हैं, 50 डिवाइड हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। 889 तो 890 में यहाँ पे -1। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया मैं कैसे लिख रहा हूँ ये, क्योंकि अगर यहाँ 890 होता तो ईज़िली 5 से डिवाइड हो जाता, लेकिन यहाँ पर 889 है तो 890 से 889 पर जाने पर हमें -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कैसे किया मैंने। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं हम। वन 162 इंटू 137 इंटू 188 इंटू 199 को मैं डिवाइड करता हूँ 12 से। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा। आइए सोल्व करते हैं इसे, क्या रिमाइंडर होगा। अब मैंने क्या देखा, हम ना 12 को थोड़ा
काट के छोटा कर लेते हैं। कैसे करेंगे छोटा, आइए देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 4 से काट लेता हूँ। 4 तिया 12 और 4 से कट जाएगा, क्योंकि यूनिट 2 डिजिट अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो पूरी डिजिट ही 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना आएगा यहाँ पर, 4 चौक 14, 4 सते 28। ठीक है, अब ये 3 से देखता हूँ कौन सी संख्या डिवाइड हो जाएगी। 6 7 8 9। मैंने क्या किया, डिजिट को मैंने आपस में ऐड कर लिया, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल में 3 का हमने अच्छे से डीपली पढ़ा हुआ है। तो मैं देखता हूँ कि 162 3 से आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड हो गया। 3 5 15, 3 6 12। अब ये सारा सब डिवाइड हो रहा है, तो नीचे हमारा कुछ नहीं बचा। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में जो इसका रिमाइंडर पूछा है हमारे से, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आया फ्रेंड्स आपके समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। 13988 इंटू 1379 इंटू 1876 इंटू 1899 को मैं डिवाइड करता हूँ, किससे डिवाइड करूँ, 24 से। तो हमें बताना है यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा। अब मैं 24 के यहाँ पर बाइफरकेट कर लेता हूँ 24 को, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो 24 को हम क्या कर लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 8 तिया 24। ठीक है, अब मैंने क्या देखा यहाँ पर, 3 से कोई जा रही है संख्या, तो ये देखते हैं हम 3 से कोई जा रही है कि 3 से कोई डिवाइड कर सकते हैं। 3 से मैं देखता हूँ लास्ट वाली इजीली 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 छंग 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब 8 से देखते हैं, 8 से कोई डिवाइड हो रही है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था, अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती है तो वो 8 से लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये है। तो हम लास्ट की 3 डिजिट ही डिवाइड करके देखेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो यहाँ पर प्लस का 4 रिमाइंडर हमारा बच जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम, 8 चौक 32, 8 56। तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा +3। यहाँ पर देखते हैं हम 8 से डिवाइड करके 72 और 4 76। यहाँ पे भी प्लस का 4 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 56, 4 3 7, यहाँ प्लस का 1 बचेगा हमारा। अब हम क्या करते हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 48 आ रहा है। 48 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारा क्या रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन दे रखी है और इसका ईज़िली हमने रिमाइंडर निकाल लिया। तो कैसे निकाला, डिविजिबिलिटी हमने रूल सीखे हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ डिविजिबिलिटी रूल हमने इसका रिमाइंडर ईज़िली निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। फोर की पावर 48 को मैं अगर डिवाइड करता हूँ 33 से, तो यहाँ पर बताना है आपको कि रिमाइंडर क्या होगा। अब मैंने क्या देखा, यहाँ पर हमारी फर्मेट थ्योरम जो हमने कल पढ़ी थी और विल्सन थ्योरम, 2 थ्योरम हमने पढ़ी थी। विल्सन थ्योरम तो एक्चुअली फैक्टोरियल अगर हो तो तब यूज़ होती है, और फर्मेट थ्योरम ने हमने क्या देखा था, अगर कोई नंबर हमारा प्राइम नंबर से डिवाइड होता है और नंबर की पावर प्राइम -1 हो, ठीक है, और n और p का HCF 1 होना चाहिए, p यहाँ पर प्राइम नंबर होना चाहिए। हम देखते हैं 33 इज़ 33 ए प्राइम नंबर, नो 33 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। तो फर्मेट थ्योरम यहाँ पर यूज़ नहीं होगी। ठीक है, तो हम ऐसे ही सिंपली इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या देखा, अगर मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 की पावर 48, ऐसे तो मैं लिख ही सकता हूँ यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 33।
तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 48 इंटू 2, 48 दूनी 96 हो जाएगा। को हम डिवाइड करेंगे 33 से। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी ईज़िली संख्या 33 के नियर बाय आ जाए ये वाली। अगर यहाँ 4 था तो 4 का वर्ग क्या होता है 16, 4 का घन क्या होता है 64, तो ये 30 मैं देखता हूँ कि 33 के आसपास नहीं आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर 2 बनाया। अब 2 में मैं क्या देखता हूँ कि 32 हमारा 33 के नियर बाय आ जाएगा। अगर 2 की पावर हम 5 कर दें, ठीक है, 5 ही कम 5 दिया 15, 13 पंजे 5 5 5 नहीं 45 19, यहाँ पर आएगा 19 इंटू 2 की पावर 1 को मैं डिवाइड करूँगा 33 से। तो इस एक्सप्रेशन में मैं लिख सकता हूँ भाई, इस एक्सप्रेशन में लिखने में मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 2 की पावर 5 की पावर 19, 19 पंजे 95 और 1 96, तो 2 की पावर 96 को मैंने ऐसे बाइफरकेट कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या देखता हूँ, जो 2 की पावर 5 है वो 32 है। 32 को अगर 33 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर आ जाएगा, और इसकी पावर है ओड, और 2 हमारा ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब कल मैंने आपको क्या बताया था, -1 की पावर अगर मेरी ओड होती है तो -1 ही आता है। तो यहाँ पर -1 इंटू -2 इक्वल टू -2 आ जाएगा, और यहाँ पर 33। तो सोल्व करके क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा -2 आ जाएगा और प्लस के 31 आ जाएगा। तो हमारा जो 31 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया है आपको? कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो आप दोबारा से मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक है 7 8 7 9 तक है, और इसे हम डिवाइड करते हैं, देखा कितनी बड़ी संख्या है, और इसे हमें डिवाइड करना है 8 से। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा बताइए। अब मैंने आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया हुआ है। क्या कहता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से डिवाइड हो जाती है तो वो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लास्ट की 3 डिजिट लेनी है। लास्ट की 3 डिजिट ले लेते हैं हम। 8 7 9 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर पता लग जाएगा कि क्या है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, प्लस के 7 हमारा रिमाइंडर बचा है यहाँ पर, तो प्लस का 7 इज़ ए रिमाइंडर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देख के घबरा नहीं जाना है, हाँ भाई ये तो बहुत डिफ़िकल्ट आ गया, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी बताया था। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर लास्ट 2 डिजिट को हम डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट को देखते हैं, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो 4 का डिविजिबिलिटी रूल माना जाता है। ऐसे हमने देखा था 8 का डिविजिबिलिटी रूल, तो लास्ट की 3 डिजिट को हम यहाँ पे चेक करेंगे, 8 से अगर डिवाइड हो जाती है तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल बन जाएगा। ऐसे ही हम 16 का कर सकते हैं। 16 में हम क्या लेंगे, लास्ट की 4 डिजिट लेंगे। अगर लास्ट 4 डिजिट हम देखते हैं वो डिवाइड हो जाती है 16 से, तो वो 16 का डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल कर लेते हैं इसी के बेस पे।
कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन 197 और 198, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है क्या आएगा। तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर, हमें लास्ट की सिर्फ 4 डिजिट लेनी है। 4 डिजिट से हमें चेक करने हैं, ठीक है। 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट की 4 डिजिट हम देखते हैं कि वो 16 से डिवाइड होती है नहीं होती है। अगर नहीं होती तो जो भी रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चेक करके देखते हैं क्या आता है। 16 चौका 64, 6 7 7 बचा, 16 चौका 64 और 15 बचा, 16 निम्न 144 160 -2। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, रिमाइंडर या तो -2 होगा या क्या होगा 14, ठीक है। 14 मतलब रिमाइंडर तो हमारा -2 भी होगा, लेकिन हमें पॉजिटिव रिमाइंडर लेना होता है, तो यहाँ पर हमारा 14 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई हमने डिजिट लिख दी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और ये नंबर हमने कहाँ तक लिखा, 53वें अंक तक, 53वीं डिजिट तक हमने लिख दिया। 53वां अंक को हमने डिवाइड किया है इसे 4 से, तो हमें यहाँ रिमाइंडर बताना है क्या होगा। समझ गए आप क्वेश्चन को, क्या है 1 से लेके 53वें अंक तक। जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 2 3 4 9 तक हो जाएगा, 10 11 12 13 14 15, 12 तक में मैं क्या देखता हूँ, 12 तक तो हमारे डिजिट हो गई, लेकिन अंक कितने हो गए हमारे यहाँ 15, और नंबर कितने हो गए हमारे यहाँ 12, तो अंक 15। तो यहाँ पे ऐसे ही अंक है 53, ठीक है। नंबर 53 नहीं है, ये अंक 53 है। अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। अब हमने प्रीवियस जो लेक्चर हुए हैं हमारे, काफ़ी सारे नंबर सिस्टम के हमारे लेक्चर हो चुके, तो उसमें मैंने आपको कराया हुआ है ये वाला निकालना, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूँ, 1 से 9 तक हमारे कितने नंबर होते हैं, 9 ही तो नंबर होते हैं, और इसमें क्या होता है 9 ही डिजिट होती हैं, मतलब संख्या भी हमारी 9 ही होंगी और अंक भी हमारे 9 होंगे, ठीक है। और इसके बाद हम 2 डिजिट लेते हैं 10 से लेके 99 तक, तो कितने होंगे 99 -10 +1, यानी कि लास्ट माइनस फर्स्ट +1, तो क्या हो जाएगा 90 तो हमारे नंबर हो जाएंगे। और डिजिट कितनी हो जाएगी, 90 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो क्या हो जाएगा 180 हमारे अंक हो जाएंगे, अंक मतलब डिजिट। तो अगर मैं देखूं 1 से 100 तक कितने अंक हो गए हमारे, 9 + 180, तो 189 अंक हो गए। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया हुआ है, अगर आपके ध्यान हो तो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब मैंने क्या देखा, यहाँ से सोल्व करते हैं इसे, सॉल्यूशन। ये तो मैंने रिकॉल कराने के लिए आपको करा दिया है, ठीक है। अब 1 से 9 तक तो हमारे 9 अंक हो गए, ठीक है। अब 53 अंक हैं, तो 53 में अगर हम 9 माइनस कर दें तो 53 में 10 गए 43, और एक ऐड कर देंगे 44 आ गए। ये हमारा कैलकुलेशन का तरीका होता है। अब ये 2 डिजिट नंबर हैं, ये हमें पता है क्योंकि 1 डिजिट हमने माइनस कर दिया, तो हमारा क्या बचा 22। अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर कितने हो गए 22 + 9, क्योंकि 9 हमने माइनस भी किए थे,
नंबर को हम इसमें ऐड कर लेंगे तो 31। तो हमारा जो 53वां अंक हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। जो हमारा 53वां अंक होगा ना यहाँ पर 31 क्या है 31 में जो 53वां अंक है 53वां अंक है वो हमारा होगा 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 का हमें पता है कि 4 को कैसे डिवाइड करते हैं। 4 से हम डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट ले लेंगे। तो लास्ट की 2 डिजिट 31 ही आई और हमने इसे 4 से डिवाइड कर दिया। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे रिमाइंडर क्या जाएगा हमारा 4 7 28 29 31 प्लस का 3 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया है आपको? ये तो मैंने आपको यहाँ तक तो रिकॉल कराया है, यहाँ से लेके ऊपर तक, और जो हमारा सॉल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ इसके बाद यहाँ पे फिनिश हो जाता है ये। ठीक है, हमने क्या किया 1 से 9 तक हमने नंबर निकाल लिए, 9 है और डिजिट भी 9 है। तो टोटल 50 अंक पूछा है तो 53 में से हमने 9 माइनस कर दिए तो 44। अब हमें क्या पता है कि ये 44 है वो 2 डिजिट नंबर ही होंगे, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, इसलिए हमारा यहाँ पर 22 आ गया। अब 22 में हमने नंबर भी ऐड करने हैं जो कि 9 है, तो हमने 9 ऐड करके क्या आ गया हमारा यहाँ पर क्या आ गया ऐड करके यहाँ पर 31। ठीक है, अब 31 को हमने 4 से डिवाइड किया क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट की 4 डिजिट को हमें डिवाइड करना होता है 4 से। तो देखा हमने यहाँ पे 3 रिमाइंडर हमारा आ गया। ये क्वेश्चन अच्छा था, है ना। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं अभी। एक 2 3 4 5 6, ये हमने लिया है 170 डिजिट तक, यानी कि 173 अंक तक लिया है, और इसे हम डिवाइड करते हैं 8 से। तो इसका हमें बताना है रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर 1 से 9 तक हमारे 9 नंबर हो गए और 9 ही डिजिट हो गए। तो हम क्या करते हैं, अब हमने क्या देखा 2 डिजिट तक हमारे 189 तक होते हैं, 9 + 180 189 तक, और यहाँ 173 तक पूछा है तो ये 2 डिजिट नंबर ही होंगे। तो इसमें से हम 1 डिजिट वाले हम माइनस कर देते हैं, 173 है ये, में से हम माइनस कर देंगे 9, तो कितना होगा 163 164, और डिवाइड कर देंगे 2 से क्योंकि हमें पता है 2 डिजिट नंबर ही बचे हैं अभी हैं। 2 8 16 2 दूनी 4। ठीक है, 82 आ गया। अब 82 में हम क्या करेंगे 9 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 91 आ गया हमारा यहाँ पर। अब जो हमारी 173वीं डिजिट होगी ना वो 1 होगी, और 172वीं होगी 90, और हमें क्या करना है, हमें 8 से डिवाइड करना है। अब 8 से डिवाइड करने के लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट चाहिए। तो 90 से पहले देखो क्या होता है यहाँ पर, ऐसे जैसे डिजिट होती है। ठीक है, 90 से पहले 90 आ गया, फिर 91 आएगा, फिर इससे अगर आगे जाएंगे तो 92 93 94। अब जो हमारी 173वीं डिजिट हो गई वो 1 है, जो 1 है वो 173वीं डिजिट है। लेकिन हमें इसका करना क्या है, हमें तो लास्ट के 3 अंक चाहिए ताकि हम देख सकें 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा वहाँ पर अप्लाई हो जाए। तो हमें तो ये चेक करना है, तो हम यहाँ पे लास्ट की 3 डिजिट ले लेंगे। तो लास्ट की 3 डिजिट क्या होगी 091 को डिवाइड करेंगे हम 8 से, तो क्या बचा हमारा रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 80 88 और प्लस के 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे करना है हमें ये वाला। अगर इस टाइप का एग्ज़ाम में आपके देखने को मिल जाए तो कैसे सोल्व करना होता है, ये आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कोई हम डिजिट लेते हैं 7 7 7 7 7 7, 6 बार हो गया।
तो ऐसे ही हमारा रिपीटिशन होता है 49 बार तक, यानी कि 49 टाइम्स हम यही रिपीट करते हैं। और इसे डिवाइड करते हैं हम 37 से। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। अब आपको ध्यान होगा, क्या ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था ना, अगर कोई डिजिट रिपीट होती है, जैसे 6 6 6 6 6 6 6 बार तक डिवाइड हो गई, 6 बार तक रिपीट हो गई, तो ये किससे डिवाइड होगा, 3 7 11 13 और ये 37 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, जो ये 7 7 7 ये 6 बार आ रहा है, और कितनी बार तक ये आएगा ये देखना है हमें। 6 से तो पहले 6 8 48, 8 मतलब 48 बार तक तो हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब 49वां बचेगा। ठीक है, 49वां क्या बचेगा, 7 ही बचेगा बस खाली, क्योंकि 48 तक के जो ये पेयर हैं वो कंप्लीट हो गए, तो बचा हमारा 7। 7 को हम डिवाइड करते हैं 37 से, तो हमारा क्या रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 7। कैसा लगा ये क्वेश्चन, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में नोट्स लिखवाए थे उसमें से यहाँ पे यूज़ हो गया ना। है क्या लिखवाया था मैंने, मतलब 6 अंक रिपीट होते हैं, तो वो किससे डिवाइड होते हैं, 3 7 11 13 और 37 से। तो यहाँ पर 6 अंक कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 48 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो 49वां क्या हो जाएगा, 67 बचेगा हमारा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर इजली आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एक एग्जाम्पल है 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 5। तो ये कितनी बार तक होता है, 10 की पावर n टाइम्स तक होता है ये। ठीक है, और ये डिवाइड करते हैं हम किससे, 4 से। तो हमें यहाँ क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है हमें। रिमाइंडर यहाँ पर क्या आएगा हमारा, तो कैसे होगा ये सोल्व। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ नोट कराता हूँ। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप कुछ नोट कर लीजिए। अगर मैं 10 की पावर 1 को 4 से डिवाइड करूँगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पर। 10 की पावर 2 को 4 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा। 10 की पावर 3 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। 10 की पावर 4 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, बताइए। अब मैंने क्या देखा, 10 की पावर 1 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा। 10 की पावर 2 क्या होता है, 100 को मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 25 बार, तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब जब ये 0 आ गया 100, तो इसमें भी 100 होगा, इसमें भी 100 होगा, तो इससे आगे के जितने भी रिमाइंडर होंगे ना, मान लो इससे आगे की जितनी भी संख्या होंगी वो सब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। बस क्या बचा हमारा, 10 की पावर 1 बचा हमारा, और जो उससे आगे के हैं वो हमारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, बाकी तो जब सब 0 हो गए, ठीक है, 0 हो जाएंगे। डिवाइड करते हैं हम 4 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा यहाँ, 2 बचा। 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब ये तो हमने 10 की पावर को डिवाइड किया 4 से। अगर हम 10 की पावर 1 को 6 से डिवाइड करते हैं, 10 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करते हैं, 10 की पावर 3 को
6 से डिवाइड करते हैं, 10 की पावर 4 को 6 से डिवाइड करते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे रिमाइंडर क्या बचेंगे। तो हमने क्या देखा, अगर 10 को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 4। 100 को हम डिवाइड करते हैं 6 से तो 96, 16 6 96, तो रिमाइंडर बचेगा 4। 1000 में आप 6 का डिवाइड करके देख लेना तो भी रिमाइंडर बचेगा 4। 10 की पावर 4 में आप डिवाइड करके देख लेना 6 का, तो रिमाइंडर बचेगा 4। तो हमने क्या देखा, अगर हम 10 की पावर किसी को भी 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, वहाँ पर हमेशा 4 बचेगा। ठीक है, इसके बेस पे एक एग्जांपल लेते हैं। 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। 10 की पावर हमने ले लिया 101 तक। ठीक है, और ये हमने डिवाइड कर दिया है 6 से। तो हमें क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है हमें क्या बचेगा। तो मैंने क्या देखा, हमारा 4 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो 4 4 के हम यहाँ पेयर बना लेते हैं, 4 प्लस 4 प्लस 4। अब मैंने क्या देखा, 3 अगर मैं पेयर बना लेता हूँ तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा मेरा 6 से। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या जाएगा, 0। अगर मैं 4 4 के 3 पेयर बना लेता हूँ तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं हमारे, आप बताइए। ऐसे ही 12 के हमारे कितने पेयर बन सकते हैं। तो हमारे पेयर बनेंगे यहाँ पर 33 पेयर बन जाएंगे हमारे, 33 या 99। ठीक है, तो हमारे लास्ट की क्या बचा, एक तो 10 की पावर 100 बचेगा, और क्या बचेगा 10 की पावर 101, उसे हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो क्या बचेगा, कुछ भी 10 की पावर कितनी भी हो हमेशा रिमाइंडर हमारा 4 ही आएगा, जो हमने ऊपर अभी सीखा है 8/6। तो हमारा क्या रिमाइंडर आ गया यहाँ पर निकल कर, प्लस का 2 इज़ द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे एग्ज़ाम में आपके, ऐसे ही देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करके जाना इन क्वेश्चन की। वैसे तो मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी आपको, लेकिन आप अभी अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए पहले। जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ ना, एक कंसेप्ट क्लियर कराने की है। एग्ज़ाम अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले मैं सोच रहा हूँ पहले आपको कंसेप्ट ही क्लियर करा दूँ। एक नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। कोई संख्या अगर ऐसे लिखी हुई हो, a की पावर n b की पावर n, ठीक है, मतलब पावर हमारी सेम है, और n क्या होती है हमारी, विषम संख्या। विषम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओड नंबर अगर हमारा n हो तो ये हमेशा a प्लस b से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर हमारा फॉर्मेट ऐसे लिखा हो, a की पावर n माइनस b की पावर n, और n क्या है यहाँ पर, n है सम संख्या, सम को क्या बोलते हैं, इवन। तो ये हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक और ऐसे लेते हैं फॉर्मेट, a की पावर n माइनस b की पावर n। n हमारा क्या होगा, विषम, मतलब ऑड। तो ये हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा।
अब आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, भाई इन्हें हम याद कैसे करेंगे। चलिए इसकी भी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे याद करते हैं। अब मैंने क्या किया, पहले वाले में a की पावर n प्लस b की पावर n लिया है और n हमारा विषम है। आप मान लीजिए n हमारा 3 है, ठीक है। तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन में हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला। तो ये किसका मल्टीपल है, a प्लस बी का। तो किससे डिवाइड होगा, a प्लस बी से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। a की पावर n माइनस बी की पावर n, यहाँ पर n हम ले लेते हैं 2 क्योंकि सम लेना है हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। तो क्या देखते हैं हम, a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये किससे डिविजिबल होगा, a प्लस बी a माइनस बी से। नेक्स्ट देखते हैं a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक है। यहाँ पर n हम ले लेते हैं 3 लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी। यहाँ पे सब पॉजिटिव आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से। तो याद करने का सिंपल तरीका ये है कि आप वैल्यू पुट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसी के बेस पे एक एग्जांपल लेते हैं। वन 27 की पावर 97 प्लस 93 की पावर 97। तो हमें बताना है कि यह संख्या किससे डिविजिबल होगी। ये बताना है आपको। अब मैंने क्या देखा, पावर सेम है। अब पावर सेम है तो मेरा ध्यान गया, मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो सकता है। अब पावर सेम है लेकिन पावर क्या है, इवन है या ओड है। मैंने देखा ओड है। अगर पावर ओड है तो मेरे माइंड में क्या आ गया, अगर मैं 3 लेता हूँ तो a क्यूब प्लस बी क्यूब लेते हैं तो a प्लस बी से ये डिवाइड होगा। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है तो ये a प्लस बी से डिवाइड होगा। तो a क्या है यहाँ पर 127, b क्या है हमारा 93। तो इसे हम ऐड कर लेते हैं, 7 और 3 10, 9 10 11 12 2। तो मैंने क्या देखा, यह जो संख्या लिखी है ये 220 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो ये ऐसे सोल्व हो जाना है। अब एग्जामिनर हमारे से क्या पूछ सकता है कि ये संख्या किस संख्या से डिवाइड नहीं होगी। तो उसने जैसे आपको ऑप्शन दे दिए, उसने A B C D, ठीक है। 11 3 10 4। तो अब क्या पूछा है एग्जामिनर ने क्वेश्चन चेंज कर दिया। अभी तो मैंने आपको एग्जांपल कराया है कि यह संख्या किससे डिविजिबल होगी। अब उसने क्या पूछा कि यह संख्या जो ये है ये किससे डिवाइड नहीं होगी, किससे डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम क्या देखते हैं, हमारा 220 आया है। अब 220 हमारा ऑप्शन से हम ट्राई करेंगे किससे डिवाइड नहीं होता है। 11 से डिवाइड हो जाता है, 10 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर सकता है, ठीक है। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है।
तो दोस्तों आज हम यहीं अपना लेक्चर फिनिश करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने रिमाइंडर ही पढ़ा है। रिमाइंडर क्या है, थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है ये नंबर सिस्टम में, और रिमाइंडर के क्वेश्चन भर भर कर पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम के एक्चुअली 6-7 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, ठीक है, मेंस में। तो हमने पहले एग्जांपल ट्राई किए, तो हमने क्या देखा, जो भी नियर बाय हम डिवाइड कर सकते हैं 80 से, तो हमने वही संख्या लिया। जैसे 80 हम ले सकते हैं यहाँ पर, तो -2 लिख देंगे। यहाँ पर 50 ले सकते हैं, यहाँ पर 70 ले सकते हैं, यहाँ पर 100 ले सकते हैं। तो हमें अपनी कैलकुलेशन ईजी करनी है, हमें एग्ज़ाम में फंसना नहीं है कि हम यहाँ पर बड़ी संख्या ले लें और उससे फिर मल्टीप्लाई करते रहें और फिर हम एग्ज़ाम में फंस जाएं। तो ऐसा नहीं करना है हमें। तो हमने कुछ ऐसे एग्जांपल देखे हैं जो कि आपसे हो जाएंगे। थोड़ा बड़ा एग्जांपल था, इसमें हमने 24 के हमने फैक्टर कर लिए, 8 और 3। तो फिर हमने देखा कि ये तो पूरा डिवाइड हो जाता है, तो इसका रिमाइंडर 0 आया। अब हमने क्या देखा, 4 की पावर 48 को हम डिवाइड करते हैं 33 से। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे फर्मेट थ्योरम यूज़ नहीं होगी। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर 33 के नियर बाय हम क्या संख्या बना सकते हैं। हमने देखा 2 की पावर 5 को हम 32 लिख सकते हैं, तो हमने उसी में ही कन्वर्ट किया है बस इसे। अब हमने ये देखा कि 8 का हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखा हुआ है, लास्ट की 3 डिजिट को बस डिवाइड करना है हमें, और जो भी डिवाइड करने पर बचेगा वही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल सीख गए आप, 8 का और 16 का 4 लास्ट 4 डिजिट को हम देख लेते हैं। ऐसे हमने यहाँ एग्जांपल लेके चेक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अंक आ गए। यहाँ पर अंक मैंने आपको पहले भी जो लेक्चर पढ़ाए हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि अंक कैसे निकालते हैं, और मैंने आज भी एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिया है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही सेम एग्जाम्पल ये था, ठीक है। और ये रिपीटिशन वाला ये मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था, तो उसी का हमने यहाँ पर यूज़ किया है, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है कि 10 की पावर 1 को अगर डिवाइड करते हैं 4 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आता है। और फिर फर्दर जितनी भी संख्याएं, मतलब 10 की पावर जितने होंगी 1 से ज़्यादा, उन्हें हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही होगा। आप चेक भी कर सकते हो। ऐसे ही हमने 6 से डिवाइड करके देखा, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4 को। तो हमेशा हम क्या देखते हैं कि रिमाइंडर हमारा सेम ही आता है, दैट इज़ 4। तो हमेशा 4 ही आएगा। ऐसे ही हमने इसके बेस पर एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में हमने क्या किया, अब हमें क्या पता है, हमें क्या पता है कि 6 से हमारा 12 डिवाइड हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा रिमाइंडर। तो ऐसे हम कितने पेयर ले सकते हैं, हमने देखा 33 पेयर ले सकते हैं। तो बचा 2 संख्या और बची 10 की पावर 100 और 10 की पावर 101। तो हमेशा 10 की पावर कितनी भी हो तो रिमाइंडर तो हमारा सेम ही आना है। तो हमने देखा है रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अब हमने कुछ डिविजिबिलिटी मतलब कंसेप्ट और सीखे कि a की पावर n प्लस b की पावर n के फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन, तो उसे हम कैसे किससे डिवाइड होगी। a की पावर n माइनस b की पावर n हो तो किससे डिवाइड होगी, a की पावर n माइनस b की पावर n हो तो किससे डिवाइड होगी। ये हमने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अब अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, मतलब जिसे भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, आप उसे इस चैनल को शेयर कर सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको लग रहा है हाँ भाई हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।